इस मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद थे, जहां वो स्नेक्स को मारकर उनकी स्किन से बने हुए प्रोडक्ट यूज किया करते थे। लेकिन ये प्रोसेस सालों का होता था, इसलिए साइंटिस्ट ने स्नेक्स के लिए ऐसे सप्लीमेंट्स बनाए थे जिसे खाने से स्नेक्स मंथ्स में ही सालों की ग्रोथ कर लिया करते थे, यानी उनके चमड़ों को बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। लेकिन जब वो सभी ब्रीडिंग रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक भी स्नेक नहीं मिलता। केयर टेकर ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो एक बुआ को नोटिस करते हैं जो कि एक सांप की प्रजाति है, जो कि सप्लीमेंट्स खाकर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। बुआ उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो एक एक कर सभी को खा जाता है। वो केयर टेकर वहाँ से भागने की किसी तरह कोशिश करता है, लेकिन बुआ उसे भी मार डालता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उन पहाड़ों के बीच में गर्ल्स स्कूल भी था। इसका मतलब ये था कि अब इन लड़कियों की जान भी खतरे में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियां चल रही थी, जहाँ पर ये सेलिब्रेशन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था। लेकिन अचानक ऑर्गेनाइजर को बॉक्सेस के अंदर एक सांप मिलता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसका नाम लिऊ चाओ था। वो उस सांप को पकड़ लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर उस सांप को बुरी तरह से कुचलकर मार डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस वजह से लोग घबराएं। चाओ उसे समझाता है कि ये स्कूल माउंटेन्स यानी पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर इस तरह की चीजें मिलना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी था। वो गर्ल्स स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाओ उसे देख लेता है और उसे स्कूल से बाहर निकालने जाता है। लेकिन तभी वो स्कूल के अंदर लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें सुनता है। वो जी से कहता है कि तुम यहीं रुको, कहीं भी मत जाना। और फिर वो ये देखने जाता है कि लड़कियों को क्या मसला हुआ है, और वहाँ पर भी उसे एक सांप मिलता है। लेकिन चाओ उस जहरीले सांप को आराम से पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो लेडीज वॉशरूम के अंदर होता है तो सभी लड़कियां उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती हैं। जब चाओ बाहर जाता है तो वो देखता है कि जी वहाँ से गायब था। वहाँ पर मौजूद एक और सिक्योरिटी गार्ड उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो हम दोनों को ही अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। दरअसल वो चाओ के अंकल थे। उसके अंकल उस सांप को दूर जंगलात में ले जाते हैं ताकि वो उसे वहाँ कहीं छोड़ सकें। और हम देखते हैं कि बुआ भी स्कूल के अंदर तकरीबन आ चुका था और वो एक एक कर सभी को मार रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट के लिए स्विमिंग असेसमेंट चल रहा था। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ली मैंगना था, वो एक डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी टीम को टेस्ट में फेल करवा देती है। इसमें ली मैंगना की कोई भी गलती नहीं थी, वो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लड़कियां उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं। जब ली मैंगना चेंजिंग रूम के अंदर होती है तो मैंगसू नामी लड़की जो उससे बहुत ज्यादा जेलस होती थी, वो ली मैंगना को चेंजिंग रूम के अंदर लॉक करवा देती है। मैंगना वहाँ पर अकेली थी कि तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। चाओ किसी तरह उसे बचा लेता है। चाओ अपने अंकल को भी बताता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सांप हैं, लेकिन इससे पहले कि उसके अंकल वहाँ आते वो सभी सांप वहाँ से गायब हो गए थे। अब क्योंकि इतने सारे स्नेक स्कूल के अंदर थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चीफ गेस्ट और चेयरमैन को सब कुछ बता देंगे। चाओ उनकी तरफ जल्दी से भागता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर उन्हें स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया जाता है। चाओ माइक के जरिए स्कूल में अनाउंस कर देता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा स्नेक्स हैं और इसके बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है। वहाँ मौजूद इवेंट ऑर्गेनाइजर सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर वो बड़ा सा बुआ आ जाता है और वो आते ही उस ऑर्गेनाइजर को खा जाता है और इतनी हलचल से सारे सांप एग्रेसिव हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद छोटे सांप भी सभी पर अटैक करने लगते हैं। इस हादसे में काफी सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। ली मैंगना सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो सभी लोग शांत रहें और धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलें, लेकिन वहाँ पर मौजूद बुआ सभी को एक एक कर जिंदा खा रहा था। ली मैंगना और उसके दोस्त इस तरह पीछे रह जाते हैं और बाकी बच्चे बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन चाओ को पता था कि ली मैंगना पीछे रह गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दोबारा स्कूल में जाता है। ली मैंगना ने खुद को और अपने दोस्तों को एक जगह बंद रखा था। चाओ का पीछा करते करते बुआ भी उसके साथ आ जाता है। बुआ उसे खाने ही वाला था कि तभी उसके अंकल आकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब उन दोनों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था, जिसके लिए वो एक वायर का सहारा लेते हैं
और बुआ जस्ट उनके नीचे होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी वायर के दोनों तरफ से स्नेक्स आ गए और उनसे बचने के चक्कर में चाओ का फोन बुआ के सर पर गिर जाता है। क्योंकि वो और उसके अंकल काफी ज्यादा ऊंचाई पर थे तो बुआ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था और वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। ली मैंगना चाओ को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर हम उन्हें साथ बातें करता हुआ देखते हैं। वो एक दूसरे से घुल मिल रहे थे और फिर चाओ सभी लड़कों को वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने का कहता है ताकि वो सब लोग कंफर्टेबल हों और भाग सकें। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद सब उसे अब भी सिक्योरिटी गार्ड ही समझते थे और कोई भी उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहा था। वहाँ पर हम जी को भी देखते हैं जो कि स्कूल में घुस चुका था, वो भी अब उनके साथ ही मौजूद था। और फिर चाओ इमरजेंसी टीम से कांटेक्ट करता है लेकिन उन्हें आने में भी काफी टाइम था, कम से कम 2 घंटे का समय लगने वाला था। जी किसी की भी नहीं सुन रहा था, उसके पास कार की चाबियां थीं, जिसकी वजह से सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। चाओ उन्हें बाहर जाने से रोकता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उनके बाहर निकलते ही बाओ सभी पर ही हमला कर देता है और फिर वो सभी लोग जल्दी से अंदर की तरफ आने लगते हैं लेकिन वो गेट नहीं बंद कर पाते। बुआ उन सब लोगों का पीछा करता है लेकिन उनके सामने बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप थे जिसे किसी तरह पार कर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन बुआ को ज्यादा देर तक रोकना पॉसिबल नहीं था। वो सभी वहाँ पर मौजूद चादरों की रस्सी बनाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं और फिर एक एक कर सब उस बिल्डिंग से उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाओ अभी भी बुआ को रोके हुए था। बुआ उसे धक्का देता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से गिर जाता है लेकिन बुआ को नीचे खड़े लोग पकड़ लेते हैं और इस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो सभी दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ पर चाओ को जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी। मासो और चाओ के बीच में भी बहुत ज्यादा बहस होती है। मासो वही लड़की थी जो कि मैंगसो से लड़ती थी और हमेशा मैंगसो से जेलस हुआ करती थी। लेकिन अचानक दोबारा बुआ उन पर अटैक कर देता है। वो सभी रेफ्रिजरेशन रूम में छुप जाते हैं। बुआ उनके पास तो आता है लेकिन ज्यादा ठंड होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जहरीले छोटे छोटे सांप थे। चाओ अपना दिमाग चलाता है और रूम का टेम्परेचर बिल्कुल लो कर देता है जिसकी वजह से सांप अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल सिमट जाते हैं और फिर इस तरह एक एक कर सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन मैंगना को सांप घेर लेते हैं और उसे बचाने के चक्कर में एक सांप चाओ को काट लेता है। मैंगना किसी तरह चाओ को वहाँ से बाहर निकालती है और फिर वो उसकी बॉडी से पॉइजन निकालती है। चाओ कुछ देर के लिए बेहोश रहता है लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ ही जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो बस रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते थे। फिर मेघना चाओ से पूछती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने। तब चाओ उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर मुझे जन्म देते हुए ही मर गई थी और मेरे फादर को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। मुश्किल हालात होने की वजह से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और इस तरह उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी अपने अंकल के साथ। जी और मासो उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो सब काफी ज्यादा परेशान थे लेकिन उन्हें पता चलता है कि लैंडस्केप होने की वजह से रेस्क्यू टीम को आने में 5 घंटे मजीद लगेंगे। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं लेकिन जी उन्हें कहता है कि मेरे पास 7 सीटर वैन भी है। वो प्लान करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच मासो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ चीट करते हुए देख लेती है। मासो को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उस लड़की को सांप के पास फेंक देती है। फिर वो सभी किसी तरह पार्किंग तक पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पर कोई 7 सीटर वैन नहीं थी बल्कि 2 सीटर कार थी। चाओ जी को मारने लगता है क्योंकि उसने सभी से झूठ बोला था। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाता है। बुआ वहाँ आते ही जी और मासो को खा जाता है और फिर वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बुआ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चाओ के अंकल उस पर फायर क्रैकर्स शूट करने लगते हैं जिस वजह से बुआ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन फिर बुआ उनके अंकल का पीछा करने लगता है। चाओ उन्हें बचाना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। चाओ अपना होश खो बैठता है क्योंकि अब उसने अपने अंकल को भी खो दिया था जो हमेशा उसके साथ खड़े हुआ करते थे। मैंगना किसी तरह उसे शांत करती है लेकिन चाओ बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने सारा बचपन अपने अंकल के साथ गुजारा था और अब शायद वो सांप उन्हें मार चुका होगा। वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी रेस्क्यू टीम का वेट नहीं करेंगे। वो सभी फायर क्रैकर्स इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं से वेपन्स बनाकर बुआ का सामना करने जाते हैं। बुआ उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देता है और वो लोग सब मिलकर उस पर फायर क्रैकर्स से अटैक करते हैं लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा था।
काफी देर ये सब करने के बाद वो उसे फाइनली मार ही डालते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने सांप को मार डाला, लेकिन वो बुआ दोबारा से जाग जाता है और उनकी टीम से 2 लोगों को खा जाता है। चाओ फाइनली स्टेज पे लगे हुए फ्यूल टैंक को बुआ के ऊपर गिरा देता है और मैग्ना को सांप को जलाने के लिए कहता है, लेकिन उस सांप के साथ चाओ भी मारा जाता, इसलिए मैग्ना ऐसा नहीं करती। लेकिन इस तरह ना करने से बुआ सब लोगों को मार डालता, इसलिए मैग्ना उस सांप को आग लगा देती है। मरते मरते वो सांप चाओ को खा जाता है। वो सांप तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद चाओ उसके मुंह से बाहर निकलता है क्योंकि सांप ने उसे निगला नहीं था। उसके सभी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ ही देर बाद चाओ के अंकल भी वापस आ जाते हैं क्योंकि वो जिंदा बच गए थे। चाओ उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है और फिर वो बचे हुए लोगों की हेल्प करती है। और लास्ट सीन में चाओ मैग्ना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।